नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। पांचवें चरण के लिए आज शाम 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। पांचवें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटें हैं। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर बीजेपी हो या विपक्षी दल हो, जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दल के दिग्गज मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के प्रचार हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। वहीं अब केवल 3 चरणों के चुनाव बाकी रह गए हैं। यूपी में अब तक 45 जिलों की 231 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। बाकी बचे हुए 3 चरणों के लिए 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक विष्णु मोहन जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु मोहन जी, आज 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा। आज कौन कौन दिग्गज जनता को रुझाने के लिए मैदान में है? जी, आज 12 जिलों की 61 सीटें हैं। ये अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच और श्रावस्ती में मतदान होना है। इसके लिए आज अमित शाह अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ में हैं। अखिलेश यादव बहराइच, अयोध्या में रहेंगे। प्रियंका का अमेठी के दौरे चल की बात है। मुख्यमंत्री खुद दौरे पर है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो है प्रतापगढ़, बाराबंकी में रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी वो प्रयागराज, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, कौशांबी के दौरे पर रहेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। शाम 6 बजे के बाद आज प्रचार बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर इस चरण की हम बात करें तो इस चरण में जो 61 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें इस चरण में हैं। जी, ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का फंसा हुआ है और चूंकि पूर्वांचल के कई जिले इसमें शामिल हैं और लेकर समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय रही है। इस बार कांटे की लड़ाई पूर्वांचल में मानी जा रही है जी। इसको लेकर पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं सब अपनी पूरी ताकत इसमें झोंके हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे चरण के जनपदों की बात करें तो सिर्फ बीजेपी के ही सामने चुनौती नहीं है। बीजेपी के अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें, अमेठी उनका गढ़ कहा जाता है, रायबरेली उनका गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो वहां पर वापसी करना भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। जी हाँ, कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और कांग्रेस, जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस इस बार काफी पहले से ही सक्रिय हो चुकी है। उनके तमाम जो रूट लेवल वाले कार्यकर्ता उनको एक्टिव किया जा चुका है। डोर टू डोर कैनवेसिंग कांग्रेस की जारी है। पूरी कोशिश ये हो रही है कि इस बार कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा को बचा ले जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चुनाव के 5वें चरण में महज 2 दिन बचे हैं। अब तक मतदाता पर्ची का वितरण प्रशासन की ओर से नहीं किया जा सका है। प्रशासन के दावे
प्रशासन के दावे फेल नजर आ रहे हैं। लोगों को यह तक जानकारी नहीं हो पा रही है कि उनका नाम मतदाता लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसको लेकर चुनाव कंट्रोल रूम में दिन भर फोन घनघनाते रहे और आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में फोन कर लोग पूछ रहे हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। बीएलओ की ओर से ना तो मतदाता लिस्ट दिखाई गई है अभी तक, ना ही मतदाता पर्ची उनके घर आई है। क्षेत्र के कई लोगों का नाम इस बार वोटर लिस्ट से कट गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि मतदाता पर्ची बांटने का काम 18 फरवरी से शुरू हो गया है। कई स्थानों पर पर्ची लोगों के घरों तक पहुंचा दी है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि जिन लोगों के पास वोटर पर्ची नहीं पहुंची, ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पास वोटर आईडी होना चाहिए। वो इसके लिए अन्य पार्टियों के पोलिंग एजेंटों से भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 4 चरण पूरे होने के बाद अब 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को मैदान में उतारा है। डिंपल और जया पार्टी की खासकर महिला प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगी। इसकी शुरुआत शुक्रवार को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हो रही है। यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। पल्लवी सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन 25 फरवरी को प्राइवेट विमान से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचेंगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कौशाम्बी में जनसभा करेंगे। इसके बाद मंझनपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज के समर्थन में कार्यक्रम करेंगी। इसके बाद दोनों स्टार प्रचारक चायल विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी पूजा पाल के समर्थन में सभा करेंगी। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है। उनकी हत्या साल 2005 में कर दी गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन 25 फरवरी को प्राइवेट विमान से लखनऊ से प्रयागराज पहुंचेंगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कौशाम्बी में जनसभा करने पहुंचेंगी और मंझनपुर में भी वो चुनाव प्रचार करेंगी। भारत श्रीलंका टी20 मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले गुरुवार को लखनऊ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला का मानना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी और सपा की ओर से लगाए जा रहे सारे अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। घोषणा पत्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी जनता से झूठे वादे नहीं करती। ये पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आए, इस अनदेखी की वजह क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अनदेखी कर ही नहीं सकती। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से कहीं चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी लगातार पंजाब में रैलियां कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर और गोवा में प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लंबे समय से सक्रिय हैं। रैलियां और रोड शो करने के अलावा बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ रही हैं। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर इतना आश्वस्त हैं, तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, इसलिए पार्टी की सीटों की संख्या नहीं बताऊंगा। हां, इतना जरूर है कि बीजेपी और सपा के सारे अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वहीं सभी पार्टियां 5वें चरण के मतदान की तैयारी में जुटी हैं। वहीं इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार शाम प्रयागराज में रोड शो किया। प्रयागराज में रोड शो के दौरान सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में ही सपा ने शतक लगा दिया था, वहीं तीसरे और चौथे चरण में दोहरा शतक लग गया है। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि चुनाव जनता लड़ रही है। इस चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं। जनता बीजेपी की पटरियां उखाड़ देगी। बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने रोड शो के दौरान बीजेपी नेता पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं
कि इंटर पास करके जो 12वीं में एडमिशन लेंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। अब आप बताइए कि इंटर पास करने के बाद 12वीं में कैसे एडमिशन होगा। बाबा ने 11 मार्च की टिकट ले ली है। लखनऊ से गोरखपुर के लिए जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, प्रयागराज के लोग वोट डालकर उनकी भाप निकाल देंगे। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं। अगली खबर गाजीपुर से, जहां रूस यूक्रेन विवाद के चलते यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से युद्ध जैसे हालात हो जाने के कारण जहां पूरी दुनिया परेशान है, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में पढ़ने वाले गाजीपुर के छात्र मोहम्मद सैफ खान के परिजन भी परेशान हैं। गाजीपुर के कारोबारी शहाबुद्दीन खान और उनका परिवार इस समय टीवी के सामने से हट नहीं पा रहा। सैफ खान यूक्रेन में इवानो फ्रैंकविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में एमबीबीएस 4th ईयर के छात्र हैं। इनके पिता शहाबुद्दीन खान जो गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले हैं। यूक्रेन में फंसे सैफ खान शहाबुद्दीन खान के सबसे बड़े बेटे हैं, जो पिछले 4 साल से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए। सैफ के पिता शहाबुद्दीन, बहन आफरीन और चाचा अबू फकर खान वहां के ताजा हालात से बेहद चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सैफ के साथ सभी भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकाल लिया जाए। सैफ यूक्रेन में 4th ईयर एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा है। पिछले 15 दिनों से करीब 2000 से ऊपर स्टूडेंट जो इंडियन हैं वो फंसे हुए हैं। सारी कोशिशों के बाद पिछले 15 दिन से कोशिश हो रही है कि जंग स्टार्ट होने से या जंग होने से पहले जो आसार जंग का चल रहा था, सारे भारतीय स्टूडेंट अपने घर को पहुंच सके। सैफ यूक्रेन में 4th ईयर एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा है। पिछले 15 दिनों से करीब 2000 से ऊपर स्टूडेंट जो इंडियन हैं वो फंसे हुए हैं। सारी कोशिशों के बाद पिछले 15 दिन से कोशिश हो रही है कि जंग स्टार्ट होने से या जंग होने से पहले जो आसार जंग का चल रहा था, सारे भारतीय स्टूडेंट अपने घर को पहुंच सके। सैफ हमारा बच्चा यूक्रेन में पढ़ता है, एमबीबीएस कर रहा है और वो उसका 4था साल है वहाँ पे। इस बीच में वहाँ पे जंग छिड़ गई रूस और यूक्रेन में। अब वहाँ बच्चा 15 दिन से प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकल जाएं, लेकिन सारी फ़्लाइटें निरस्त हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे इंडियन एम्बेसी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, सबको वहाँ पे से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों का इंतज़ाम कराया जाए। अभी गवर्नमेंट 2 दिन से एक्शन में आई है, जो कह रही है कि घबराओ नहीं, हम बच्चों को निकालेंगे। बच्चा दहशत में है लोग। हमारा बच्चा यूक्रेन में पढ़ता है, एमबीबीएस कर रहा है और वो उसका 4था साल है वहाँ पे। इस बीच में वहाँ पे जंग छिड़ गई रूस और यूक्रेन में। अब वहाँ बच्चा 15 दिन से प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकल जाएं, लेकिन सारी फ़्लाइटें निरस्त हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे इंडियन एम्बेसी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, सबको वहाँ पे से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों का इंतज़ाम कराया जाए। अभी गवर्नमेंट 2 दिन से एक्शन में आई है, जो कह रही है कि घबराओ नहीं, हम बच्चों को निकालेंगे। बच्चा दहशत में है लोग। हमारा बच्चा यूक्रेन में पढ़ता है, एमबीबीएस कर रहा है और वो
केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल का कहना है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए एसपी बघेल ने कहा कि अखिलेश ही एकमात्र ऐसे बेटे हैं जो बुढ़ापे में बाप की लाठी बनने की बजाय बूढ़े बाप को अपनी लाठी बना रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय, एफएम न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी प्रत्याशी रहे एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। बघेल साहब, आपने करहल से चुनाव लड़ा, तमाम सियासी बांट भी छोड़े गए, क्या प्रोस्पेक्ट दिखता है यहाँ पर? करहल की महान जनता उसी प्रकार से करहल के गढ़ को गिराने जा रही है जिस प्रकार से कन्नौज गढ़ समझ के डिम्पल यादव गई थी, वहाँ हारी हैं। फिरोजाबाद गढ़ समझ के गई थी, वहाँ वो हारी हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद को अपनी यादव लैंड समझ के गए थे, वो वहाँ हारे हैं। फिर धर्मेंद्र यादव बदायूं में हारे हैं। अगले क्रम में करहल का नाम आ रहा है। अभी तक बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह से आंकते हैं आप? आज मेरी श्री जसवंत सिंह सैनी और पंचाल साहब, मेरठ के फर्स्ट राउंड के जो बहुत प्रमुख नेता हैं, उनसे बात हुई और मैं खुद ही पूरे उत्तर प्रदेश की नब्ज जानता हूँ। मैं पटवारी हूँ यूपी का, तो फर्स्ट राउंड भी बहुत अच्छा है, सेकंड भी है और थर्ड तो हमारा होता ही है। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे आगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो जो हवा चल रही है ये तूफान और सुनामी में बदल जाएगा और समाजवादी पार्टी को हारना ही पड़ेगा। 350 का सीटों का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा? देखिए, 350 तो मैं नहीं कहूँगा और ना मैं राजनीतिक लफाजी कभी करता हूँ। हमारे 322 का जो लक्ष्य था वही एक बहुत अच्छा था, हम उसको अपना मेंटेन कर लें। अब जब अखिलेश यादव पूरे 400 सीट जीत रहे हैं तो हम पे बची कहाँ है? ठीक है, तो जो 3 बची थी, एक पे अखिलेश को लड़ना चाहिए, एक पे डिम्पल को लड़ना चाहिए और एक पे शिवपाल यादव को लड़ना चाहिए। तो 400 वो जीत रहे हैं, उसके मास्टर ने उसको गणित थोड़ी ठीक से पढ़ाया नहीं है। अगर ये लोकसभा का चुनाव है तो भी 542 में 400 कोई नहीं जीतता है। बघेल साहब, एक चीज़ और है कि इस चुनाव में विकास के मुद्दे कम रहे हैं, या तो राम मंदिर रहा है या वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं चुनाव 7 राउंड का स्टार प्रचारक हूँ, अपना लड़के आया हूँ। मुझे मोदी जी हर गांव के तीसरे घर पे खड़े मिले हैं, चाहे वो शौचालय के लाभार्थी के रूप में, चाहे 12 रुपए के बीमे के रूप में, चाहे 330 का बीमा। जब भी किसी महिला को, गरीब को मैं खाना खाते हुए देखता था तो जो गरीब कल्याण योजना में 18 महीने से निःशुल्क 5 किलो गेहूं और चावल मिल रहे हैं, उसमें जब भी मैं किसी वृद्धा या विधवा को देखता था तो मोदी जी याद आए, क्योंकि 1000 की पेंशन उनके खाते में जा रही है। और ये देश गाँव देहात किसानों का है। अगर इस पंडाल, ये तो पंडाल बहुत बड़ा है, अगर 2 चारपाई के बराबर भी किसी की खतौनी में नाम लिखा है तो उसको मोदी जी की 2000 की 10वीं किस्त सीधे सीधे आ चुकी होगी। तो मैं कैसे मान लूं कि ये जो है गन्ना और जिन्ना पे ही रहा है अथवा ये ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि लाभार्थी ही वोट दे दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मैं तो हमेशा विकास कार्यों पर ही राजनीति करता हूँ। ये अलग बात है कि हम कैराना भूल नहीं सकते, वहाँ का पलायन नहीं भूल सकते। एक लड़की के साथ एक धर्म विशेष के लोगों ने छेड़छाड़ की, भाई ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई, तो इसको भूल नहीं सकते ना। जिन्ना कुछ इसलिए नहीं भूल सकते कि देश का विभाजन किया है, जो नहीं होना चाहिए। आज बहुत बड़ी एक महाद्वीप के रूप में हम लोग होते, वो एक अलग बात है। लेकिन लाभार्थी इतने हैं कि चाहे आयुष्मान कार्ड वाले हों या शौचालय वाले हों या गैस सिलेंडर हो अथवा विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन हो अथवा ई श्रमिक में मैं देख रहा हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन है, बेटी पैदा होने पे 35,000 मिल रहे हैं, दूसरी बेटी पे 35,000, शादी में 75,000 रुपए मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अखिलेश बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अखिलेश बिल्कुल सही कहते हैं। इनका कहना है, अखिलेश कहता कुछ नहीं हुआ, ये बात सच है। प्लाटों पे कब्जे नहीं हुए, वो ठीक कह रहा है। जमीनों पे कब्जे नहीं हुए, अपहरण नहीं हुई, फिरौती नहीं ली गई है, लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुए, ये सब नहीं हुआ है यहाँ पर। कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं अखिलेश यादव। क्या दिख रहे हैं? बहुत कॉन्फिडेंट बहुत दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस, इसी कॉन्फिडेंस में तो वो कह के गए थे ना 31 जनवरी को पर्चा दाखिल करते हुए करहल में कहा था कि मैं अब 10 मार्च को 40 दिन बाद आऊंगा। ये उसके घमंड था और ये मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मैंने कहा था अगर 7 दिन में अगर ना बुला लूं तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। तो 6वें दिन आए, फिर 17वें दिन आए, 17वें दिन आए तो पिताजी को लेके आए और वृद्ध और बीमार पिता को लेकर के आए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा बेटा होता है, ये अकेला वो बेटा है जिसको जवानी में बुढ़ापे की लाठी का सहारा लेना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे एसपी सिंह बघेल साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन निहाल के साथ मैं अक्षय राय, एफएम न्यूज़। नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।